अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ऑन रिकॉर्ड किसी के कत्ल की ख्वाहिश का इजहार किया है, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला सुनाया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अज़-खुद नोटिस न लिया जाए। चीखें मारें, रोएं, पिटें। पिटें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सबसे करीबी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कर रही हैं उस पर, और जो PMLN कर रही है उस पर वाहिद जो तबसरा हो सकता है वो फिर यही है, चीखें मारें, रोएं, पिटें। अब ये जो चट्ठा है, लियाकत चट्ठा, ये बहुत ही बड़ी चीज़ बन गया ना। ये पूरा वाक़या, ये उसके इंकिशाफात, सभी कुछ इसके गिर्द घूम रहा है इस वक्त। लेकिन चट्ठा है कहाँ? देखिए, चट्ठा ने ये कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं खुद को पेश कर रहा हूँ, मुझे सज़ा दें, मुझे सज़ा दें, और साथ में सज़ा दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, वो भी जिम्मेदार है, चीफ जस्टिस को भी। उसके बाद ये खबर आई कि चट्ठा गिरफ्तार हो गया जी, CPO रावलपिंडी ने गिरफ्तार किया। ठीक है। फिर उसके बाद पुलिस ने कहा हमने गिरफ्तार नहीं किया। तो बहुत से लोगों ने कहा कि, और पुलिस ने एक और बात की कि गिरफ्तारी के लिए क्या चाहिए होती है, FIR। वो तो है नहीं, वो नहीं है, तो ये हमने गिरफ्तार नहीं किया। चट्ठा नामालूम मकाम पर मौजूद है। ओके। अच्छा, ये नामालूम मकाम, कुछ लोगों का दावा है कि उनको मालूम है, लेकिन चट्ठा इदारों की तहवील में है। अच्छा, इदारों की तहवील में है, और चट्ठा जो है वो वहां पर मौजूद है। पुलिस के पास चट्ठा नहीं है। पुलिस ने गिरफ्तार किया या नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम, मुमकिन तौर पर किया। लेकिन अगर पुलिस कह रही है हमने गिरफ्तार नहीं किया, उसके लिए क्या चाहिए होती है, FIR। तो ये जो पुलिस लोगों के घरों में उतर रही है तो बगैर वारंट के, पुलिस ये भी तो कह रही है बगैर किसी भी चीज के, हाँ, बगैर किसी चीज के जो लोगों के घरों में उतर रही है, बगैर वारंट के बंदे गिरफ्तार कर रही है, एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर रही है। उसके बाद जाकर अदालतों में कहती है हमारे पास नहीं है, फिर अदालत कहती है लेकर आओ, आखिरी वार्निंग, फिर पुलिस लेकर आ जाती है। तो इस पुलिस का यकीन करेंगे हम? ये पुलिस, अकरम राजा साहब को ही गिरफ्तार किया। ये पुलिस जो न जाने क्या कुछ कर रही है इस वक्त, और हमारे सामने मुसलसल कर रही है, इस पुलिस का हम यकीन करने जो अब इस वक्त कह रही है, तो मैं तो इस पुलिस का यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन बहरहाल चट्ठा जो है वो नामालूम मकाम पर मौजूद है, ठीक है, और तहवील में है। अब एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है आपके सामने है, और इस तस्वीर को ट्वीट किया है प्रेसिडेंट PMLN पंजाब ने। अब अगर आप इस पे टैप करें तो तस्वीर से हट के आप इस ट्वीट पे जा सकते हैं। ट्वीट किसका है? ये तो जिस अंदाज से PMLN की जानिब से ट्वीट किया गया है, राना सनाउल्लाह की जानिब से। साहब सोल्ड आउट। किसकी तस्वीर है? हामिद मीर साहब। हामिद मीर की, लोगों को दिखाते हैं। उनके साथ साथ मलिक रियाज भी कॉर्नर में इस तस्वीर में लगे हुए, ठीक है, और लिखा हो सोल्ड आउट। तो ये PMLN जो है यहाँ आ गई है। उनके अहम तरीन रहनुमा हामिद मीर को कह रहे हैं सोल्ड आउट। ये इन्हीं के बारे में और भट्टी साहब के बारे में जियो पर जो कह रहे थे ना, गालियां दी हैं, गालियों से आगे गए हैं, ये इन दोनों के बारे में था, ठीक है। अब ये हालत हो चुकी है। यही हालत अगर आप PMLN की देखें तो कह रहे हैं मीडिया बिकाऊ है, ये सोल्ड आउट मीडिया है, ये मीडिया जो है वो ऐसे कर रहा है। हालांकि ये मीडिया को अरबों रुपए के इश्तिहारात देने वाले लोग, अब इनको पूरा मीडिया इस वक्त बिकाऊ नजर आ रहा है। एक जमाने में PTI वाले हामिद मीर साहब पर इल्जामात लगाते थे, ठीक है। अच्छा, ये हामिद मीर साहब वो हैं कि जब इन पर गोलियां चली तो परवेज रशीद साहब, नवाज शरीफ साहब, ये तमाम लोग क्या कहते थे, हम गुलैल के साथ खड़े हों या दलील के साथ, हमारा फैसला यह है कि हम दलील के साथ खड़े हों। ये हामिद मीर के साथ खड़े होते हुए ये बातें कर रहे थे। और उस वक्त जो थे हामिद मीर साहब, इनके लिए, इमरान खान के लिए भी, इमरान खान साहब कहते थे पाकिस्तान का बेस्ट जर्नलिस्ट जी। ये इन सब के लिए हामिद मीर साहब एट द सेम टाइम ये बेस्ट जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के। अब ये सोल्ड आउट लिख रहे हैं हामिद मीर को। हालात और वाकयात बेस्ट को वर्स्ट बना देते हैं, ठीक है ना। ये इन लोगों की हालत हो चुकी है। इसीलिए आप देखिए कि वो जो उन्होंने एक रिपोर्ट पोस्ट की ना इदारों की, चट्ठा साहब के हवाले से, और जो कि ये साबित कर रही थी कि चट्ठा हमजा का करीबी, चट्ठा शहबाज का करीबी, चट्ठा नून लीग का करीबी, ठीक है। अब अगर ये रिपोर्ट है और हामिद मीर साहब ने ये रिपोर्ट शेयर कर दी है, तो ये हामिद मीर ने घर बैठ के तो नहीं बनाई ना,
ये रिपोर्ट इदारों की है। और चट्टा का करियर कोई 35 बरसों का करियर है। चट्टा के बारे में ये लोग कह रहे हैं जी ये पीटीआई की 3.5 साल की हुकूमत में मुख्तलिफ की पोजीशंस पे था। वो 3.5 साल 35 बरसों का 10% है। 90% में अच्छा, उनका वीजा भी निकाल कर लाए हैं। अच्छा, गरीदा साहिबा उनका क्या फरमा रही हैं? वो ये कह रही हैं कि ये तो 3 दिन पहले अमेरिका का वीजा लगवा चुका है। अब आप एक और चीज देखिए, ये चट्टा अमेरिका का वीजा लगवा चुका। हसन अयूब पूछ रहे हैं इस चट्टा की रिटायरमेंट कब है? ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं इसको अब होश आया है। तो भाई जो बंदा अपनी रिटायरमेंट पर जा रहा हो 35 साल लगा के, वो चुप करके चला जाता है क्योंकि उसको मिल रहे होते हैं एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स, उसकी मुराआत, करोड़ों की चीजें, ये सब कुछ मिल रहा होता है। और बंदा कहता है यार इसके बाद बड़ी आलीशान पेंशन है, सब कुछ लूं और सुकून से रहूं। और अगर कोई एक आध मोहतसिब वगैरह की नौकरी मिलती है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की पोजीशन पे तो वो भी लूं। यही चट्टा चुप रहता तो ये सिकंदर सुल्तान राजा की तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी ऐसे ही ओहदे पर आ नहीं सकता था। बिल्कुल आ सकता था। ठीक है ना। अब आप कह रहे हैं कि जी ये रिटायरमेंट से पहले ये काम कर गया। कौन करता है रिटायरमेंट से पहले? 35 साल अपने जो है वो बंदा कहे वाड़ दे। जो उन्होंने इल्जामात लगाए उनके जाहिर है जवाब उनको ही देने हैं, चट्टा साहब को। बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चट्टा को मरियम औरंगजेब ने एक अच्छा मुतालबा किया। ये जो सर उतार दो, सर कलम कर दो, ये वाली बात जो है ये तो बहुत ही फारिग बात की है कि 2014 में ही इस फितने का और इस जैसे फितनों का सर कलम कर देना चाहिए। जब चीन के सदर की मुतवक्के आमद के दौरान इमरान खान साहब ने धरना दिया था, धांधली के यानी कि इल्जामात लगाए थे और कहा था कि 4 हल्के खोल दें, तब भी यही मुतालबात थे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि सर कलम कर देना चाहिए। मतलब खुदा के लिए आप सियासतदान किसने दी है? फिर मैं आप सियासतदान कौन है? सर कलम कर देना चाहिए था। मजाक देखें इन लोगों के। तो नून लीग जो है वो बाकायदा एक फाशिस्ट जमात है और ये फाशिस्ट जमात का ही रवैया होता है जो इन लोगों का आपको रवैया नजर आ रहा है, हर एक को बिकाऊ। इस वक्त ये लोग ऐसे पागल हो चुके क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की चट्टा तो 13 सीटों की आने की बात कर रहे हैं ना, आने के नीचे 2 सीटें सूबाई की होती हैं, 13 दूनी 26 और ये 26 वोट माइनस कर दें आप तो ये जो सादा अक्सरियत है मरियम नवाज शरीफ की पंजाब में 26 की 26 तो नहीं होगी ना। ये सादा अक्सरियत जो अभी तो और आएंगे ना, अकेला ही चला है जानिबे मंजिल चट्टा, अगर लोग आती गई हुकूमत बन गई। ठीक है, तो ये काम जो है ये खतरनाक काम है चट्टा के लिए, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए नून लीग इतनी पागल हो रही है कि सर कलम कर देने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा वजीर आला नहीं बन पाएंगी? देखिए मुझे तो लग रहा है कि ये जिस तरह का मैस हो गया ना, इस मैस में नून लीग तो चाहती भी नहीं है। अब वो है ना नज्म कुछ और यहाँ हो सकता है, तो यहाँ अक्सर होता है। हाँ, तो कुछ और यहाँ तो अक्सर हुआ है कुछ और, तो ये वाले खतरात ज्यादा मौजूद है। ठीक है, अब नून लीग मरकज में आना नहीं चाहती और पंजाब से जाना नहीं चाहती। ठीक है, ये वाली हालत है, तो इसलिए आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आ जाइए। सर कलम पे कुछ होगा, यानी कि कोई नोटिस? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ होता है कुछ, कोई इश्तिहार अंगेज तकरीर आपने की, आपको जवाब देना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं होता कुछ। नून लीग के लिए 7 खून माफ है। अच्छा, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब अज़-खुद नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि 19 को एक मुकदमा है, उस मुकदमे में चट्टा की भी शामिल कर लेंगे, ये पूरा मामला देख लिया जाएगा। अब जो 19 को समात है, अगर उसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, अभी मैंने देखा नहीं कि कौन कर रहा है, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कर रहे हैं तो क्या आप चाहेंगे कि उसकी सरबराही अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि उन पर इल्जामात लग चुके हैं और सबसे पहले तो बेंच से खुद को अलहदा करें और उसके बाद किसी और जज साहब के हवाले। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चलें इस्तीफा ना दें, हमने पहले भी बात की थी, इस्तीफा ना दें। चीफ जस्टिस साहब कम से कम एक काम तो करें, अगले कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लें। ठीक है, छुट्टी ले लें, सब कुछ साफ हो जाए, क्लीन साबित हो चीफ जस्टिस साहब, तो उसके बाद वापस आ जाए अपने ओहदे पर। ना साबित हो तो फिर नतीजा भुगतें, यही होता है ना तरीका। लेकिन छुट्टी लेने का कोई तरीकाकार मुतय्यन तो नहीं है ना कि आप पर इल्जाम लगे आप छुट्टी ले लें। ना लें तो फिर क्या होगा? जिस पर इल्जाम है वही सुन रहा होगा, वो बैठा हुआ होगा और इतने बड़े ओहदे पर बैठा होगा और उसके खिलाफ तहकीकात हो रही है। तो ऐसे में फिर चट्टा साहब के इल्जामात को सही मान लिया जाए? नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ तहकीकात हो, लेकिन तहकीकात क्या, दोबारा वही उसी बहस में पड़ रहे हैं हम
क्या तहकीकात चीफ जस्टिस के इस अहम तरीन ओहदे पर होते हुए शफाफ हो सकती है? उनको खुद को नहीं करनी चाहिए, किसी और को करनी चाहिए। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस आप साइड पे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी आसान सी डिमांड है। ये डिमांड जो है वो किसी भी पाकिस्तानी की होगी इस वक्त। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो एक जगह जमा हुए, उन्होंने इस पर फौरी तौर पर मुशावरत की और उसके बाद ये जो है फैसला हुआ कि ये अब उस मुकदमे में ही सुन लिया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि इस पर सेपरेट फुल कोर्ट माइनस काजी फाइज ईसा साहब बने, तमाम जजेस हों और काजी फाइज ईसा उसमें ना हो, ये होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और होगा और वो खुद मौजूद होंगे तो ये तो नाइंसाफी है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको मौजूद नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।